and welcome to the Open Format's latest episode. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नालंदा महाविहार की। नालंदा महाविहार जो बिहार में स्थित है, situated in Bihar, and for many years, or to say ever since we have got to know about it by the turn of last century, there has been a curiosity about Nalanda Mahavihar. Before we go ahead with this episode in detail, let me ask you once again, please like, follow and subscribe this channel. इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ये एक चैनल है जिसमें आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जान सकते हैं। एंड दिस हैज़ बीन माई इंटरेस्ट, not just small little details but also going deeper into facts and events that has shaped this Indian subcontinent. तो शुरू करते हैं नालंदा महाविहार से। तकरीबन 370 ईस्वी में, दैट इज 370 AD में, this university was established during Gupta period. The Gupta period is referred to as a classical period of Indian ancient era or late Indian ancient era. उस टाइम पे कई जो हैं, besides the stability of Gupta Empire after fall of Magad, उसके बीच में हम देखते हैं there has been a small little transitory phase of kingdoms, और इसके अलावा जो है अराउंड एक आध सेंचुरी के आसपास तक रूल रहा है या 50 साल के आसपास का रूल रहा है। उसके बाद we see that Gupta period which has lent stability to politics and sociology of the Indian subcontinent, उस टाइम पर कई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और खासकर कि कल्चरल रेनेसांस के बारे में बात करें, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। उसी टाइम पे कुमार गुप्त जो कि गुप्ता डिनेस्टी के रहे थे, उनके समय 370 AD 370 ईस्वी में नालंदा महाविहार वॉज फाउंडेड। उस टाइम पे स्थापना हुई। Nalanda Mahavihar is really important to understand history of ancient India. When I filed my series Talking History Bihar, I covered this complex extensively. Here's a glimpse I would like to share with you. गुप्ता साम्राज्य को विशिष्ट दर्जा मिलने का कई कारणों में से एक अहम कारण था नालंदा महाविहार। एक बेहद उत्कृष्ट, एक महान महाविहार, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एजुकेशनल एक्सेलेंस और वर्च्यू, कई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और ये महाविहार जो ठीक मेरे पीछे आप एक परिसर देख रहे हैं, ऐसे इसमें कई परिसर थे, इसमें हॉस्टल्स थे, इसमें डॉर्मेट्रीज थी, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स यहाँ पे रहा करते थे। ये सिर्फ भारत में ही प्रख्यात नहीं थे, बल्कि एशियाई मुल्कों में, चीन में और पश्चिमी एशियाई देशों में खासा वहाँ से स्कॉलर्स नालंदा महाविहार में पढ़ने, शिक्षा लेने आया करते थे। नालंदा महाविहार आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको देखते ही बनता है कि एक अपने चरम पर ये बेहद उम्दा, बेहद उत्कृष्ट एक विश्वविद्यालय रहा होगा, और जहाँ पे ना सिर्फ यहीं के स्टूडेंट्स बल्कि विश्व से भी चीन, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, वहाँ से स्कॉलर्स यहाँ पे आया करते थे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नालंदा जो है एक आधारशिला रही, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु समाज जो है वो खासा, और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स रहे हैं, चाइनीज ट्रैवलर्स, ह्यून सान, फाहाइन, आई सिंह, वो यहाँ पे आके उन्होंने जो है कई चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं, खास करके किस तरीके से यहाँ पे जीवन हुआ करता था, जो स्कॉलर्स थे। ये कमरा है एक, ये कह सकते हैं कि यहीं पे रह के जो है स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई किया करते थे, यहीं पे रहते थे। गुरुकुल एक बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, अगर हम देखें पुरातन इतिहास में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं विश्वविद्यालयों में ही अपने गुरु के पास ही रह के जो है ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के अलावा विज्ञान, तकनीकी, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती थी।
Well, there you saw in details as to what was Nalanda Mahavihar. It was a large complex in those days, even preserved from its fairly vast complex. कई जगह जो है कई सेक्शंस हैं वहाँ पे, कई डॉमेट्री हैं वहाँ पे, कई एक ज़माने में जो रूम्स रहे होंगे स्टूडेंट्स के और जो मंक्स रहे हैं बुद्धिस्ट मंक्स. लेट मी give one fact that Nalanda Mahavihar was considered as one of the prime university of excellence in terms of Buddhist inscriptions, in terms of Buddhist scriptures, in terms of Buddhist cultural education, religious education. साथ ही और भी उस टाइम पे जो अपने सोशल रिफॉर्म्स और ऑर्डर्स जो रहे हैं उनके बारे में नालंदा महाविहार में कई डिटेल से बहुत ज़्यादा बारीकी से शायद पढ़ाया जाता होगा. Nalanda Mahavihar is an important part of the triumvirate of Nalanda, Takshila, Vikramshila. नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अपने टाइम की, अपने ज़माने की बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटीज़ रही हैं. बहुत ही एक कह सकते हैं कि दे वर प्लेसेस ऑफ हायर लर्निंग of history, of societies, of scriptures, manuscripts, of religious orders. तो कई चीज़ें जो वहाँ पे जो है उनको सीखने को मिली हैं, जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स इनरोल किया करते थे. नालंदा महाविहार हालांकि बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर रहा है, लेकिन वी कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि वहाँ पे और भी कई चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी. प्राइमरीली वहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज़ रही होंगी, बट वी कैन नॉट रियली रूल आउट कि वहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ाया जाता होगा. साथ ही हम देखते हैं कि द लॉट ऑफ चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो कि यहाँ पे इंडिया में आए हैं, और स्पेशली जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में उनका काफ़ी आवागमन रहा है, खासकर कि फासीन और ह्यूनसान. उनके भी हमें पैसेजेस में और कह सकते हैं कि जिन्होंने उनसे इंटरैक्ट किया उनसे भी जो है हमें नालंदा महाविहार के बारे में जानने को मिलता है. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तकरीबन जो है 1000 साल तक नालंदा महाविहार जो है अपने अस्तित्व में रहा. इट वॉज देयर फॉर गुड नियरली 1000 years, from 370 AD till around 1400 AD. So clearly for 1000 years it stood there. I mean, it started declining, especially after attack by Bakhtiyar Khilji in 12,000 AD. बट उसके बाद भी जो है तकरीबन कह सकते हैं कि 200 साल तक, 150 साल तक जो है वो अपने अस्तित्व में रहा. हालांकि एक छोटी जो उसका स्केल है, जो उसका जो साइज़ रहा होगा, जो उसका इन्फ्लुएंस रहा होगा, वो काफ़ी कम हो गया होगा आफ्टर द अटैक, क्योंकि उसके बाद जो है जो अटैक हुआ बहुत ही भीषण अटैक था नालंदा महाविहार के ऊपर. एंड it wasn't just Nalanda Mahavihar, a lot of areas around that they were also targeted by Bakhtiyar Khilji. उस टाइम का जो है सोसाइटीज़ कह लीजिए, उस टाइम का जो पॉलिटिक्स है, उस टाइम का जो इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, उसको इस बारे में समझने की ज़रूरत है कि अटैक क्यों हुआ उस पर. जब रीग्रुपिंग हुई अटैक के बाद जो है तो उसमें स्केल छोटा हो गया था, बट स्टिल I mean there were some pupils over there, there were some students which had enrolled, but slowly it started declining. It's really important. Another fact about Nalanda Mahavihar was कि अब जो गुप्ता क्लैन है, जो गुप्ता एम्पायर है, उससे ख़त्म होने के बाद भी जो है नालंदा was patronized by the rulers of Pratihara and Pala clans. So clearly it was an important center of learning, of higher education, and it was also a site for the Buddhist studies renaissance. हम देखते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर, स्पेशली आफ्टर अशोक, उसके बाद हालांकि तकरीबन 1 साल और लगे तो फॉर मॉडर्न एम्पायर टू बी कम्प्लीटली रिप्लेस बाय शुंगा. तो वहाँ पे जो है जो बुद्धिस्ट रिलीजियस स्फेयर जो था, एक तरह से जो स्टेट रिलीजन था बुद्धिज़्म, दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली श्रीलंका में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, एंड द अपर रीचेस ऑफ हिमालयाज़, एंड इवन जो आज की तारीख में जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, वहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस काफ़ी स्प्रेड होना शुरू हो गया था. बट लार्जली जो आपका मगध एम्पायर है था, का जो एरिया था, वहाँ पे वो उसका इन्फ्लुएंस और या उसकी जो प्रिमेसी है वो कम होना शुरू हो गई थी. इट वॉज रिप्लेस्ड बाय, यू कैन से, द अर्लियर फॉर्म
of Vedic Brahmanism in terms of the state religion to say, or because Pushyamitra's Shunga, they patronized that religion as a state religion. उस टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पेट्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी हुआ करती थी किसी भी रिलीजन को पनपने के लिए, तो अशोक ने बुद्धिज़्म को बहुत पेट्रोनाइज किया, स्पेशली आफ्टर कलिंग वॉर. लास्टली हम देखते हैं नालंदा महाविहार वॉज मोर और लेस फॉरगॉटन बिफोर the turn of 19th century. In 1811, Scottish surveyor Francis Buchanan Hamilton वो बिहार में जाते हैं सर्वे पे और देखते हैं कि वहाँ पे देयर आर सम ruins of an ancient site. उस टाइम पे जो है इतना एक्सकवेशन नहीं हो पाया था. ओनली आफ्टर 1861, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद जो है जो फर्स्ट फेज ऑफ एक्सकवेशन हुआ था, वहाँ से जो है इस पूरे एरिया का, इस पूरे महाविहार का, इस पूरी यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है. और जब उसका सेकेंड फेज जो एक्सकवेशन हुआ, दैट वाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया in 1947 at the suggestion of Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of independent India. तब हम देखते हैं कि then we get to know about in details about नालंदा महाविहार. वहाँ क्या पढ़ाई हुआ करती थी, किस तरह का लेआउट था, किस तरह का स्ट्रक्चर था. It's a red brick laid structure. It is really in terms of its architecture, the vast expanse is fairly spread out with dormitories, with rooms, with social places, with places of congregation, with places of some sort of socializing of monks or students who were enrolled over there. At the same time, there were also places of worship over there. Besides the places of stay and hostels or dormitories of monks, there were also temples. उस टाइम पर जो है जो स्टडीज़ रही होंगी, दैट वाज एज आई सेड कि वी कैन नॉट रियली डिस्काउंट कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अलावा वहाँ पे और भी कुछ सीखने को मिलता होगा. So clearly it is one of the heritage of Indian history, and this is something which I would say if you get a chance to see, please go and have a look at it. I mean, I was really mesmerized. जब मैं वहाँ गया, मैंने उसको देखा for the first time. I was like, wow, it is a massive structure. किस तरीके से उसको बनाया गया है और किस तरीके से जो है उसको तराशा गया है, किस तरीके से वहाँ पे एक थॉट प्रोसेस रहा है, क्या लेआउट बनाना है, क्या जो है हमें रखना है, कि जो स्पेसेस हैं वहाँ पे किस तरीके से आपको दिखाना है कि वहाँ पे एक प्राइवेसी भी है और साथ में इट्स इज डिज़ाइन लाइक अ क्वार्टर. कई वहाँ पे क्वार्टर्स हैं. इट्स नॉट लाइक कि एक इट्स अ सिंपल स्प्रेड लेआउट. देयर इज अ क्वार्टर टू इट, देयर इज अ थॉट प्रोसेस टू इट, and it's in several layers. There's a hierarchy of design to it. So clearly, I mean, the builders of that scale, they really put their mind together as to how it has to be done. So I mean, this is true for every grand structure that we see in the Indian subcontinent. Well, that's it in this episode. Thanks for watching. Please, once again, I would like to request you to इस channel को subscribe करिए, like करिए, follow किए और spread the word about the open format. Thank you. See you soon. Goodbye.